आगे बढ़, सम नंबर 2, मैग्नीट्यूड ए बी is given the value of lambda for which this vector is perpendicular to this vector is what? So if two vectors are perpendicular, इनका dot product 0 आएगा. So a bar plus lambda b bar dot a bar minus lambda b bar has to be equal to 0. It's of the type a plus b into a minus b. So अगर bracket open करेगा, this will be a bar dot a bar, मतलब mod a का square which is a square minus lambda b the whole square. तो ये बनेगा lambda square b square equal to 0. So lambda square का value आएगा a square upon b square if you rearrange the whole thing, and lambda का वैल्यू आएगा प्लस माइनस a upon b. a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, so lambda का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 3 upon 4, and they are asking you the value of lambda. So plus minus 3 upon 4, that's given in B for Bombay. That's your right answer. आगे बढ़. If sum of two unit vectors itself is a unit vector, magnitude of their difference is equal to what? So let us say a cap मेरा एक वेक्टर है and b cap मेरा दूसरा वेक्टर है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो यूनिट वेक्टर है. मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a cap प्लस b cap they are saying is equal to 1. मैग्नीट्यूड ऑफ a cap प्लस b cap का फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एवरीथिंग अंडर द रूट इज इक्वल्स टू 1. स्क्वायर करेगा और a और b को तो 1 पुट कर, बिकॉज a एंड b वर यूनिट वेक्टर्स, तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा मतलब a एंड b के अपने वैल्यूज 1 होंगे. तो इफ यू स्क्वायर द रूट इज गॉन एंड a एंड b को 1 पुट किया, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, राइट में 1 आएगा. नाउ दिस 1 प्लस 1 इज 2, टेक इट ऑन द राइट, तो राइट में 1 माइनस 2 बनेगा माइनस 1, इसका टोटल 2 आएगा, उसे डिनोमिनेटर में ले ले, तो कॉस थीटा आ जाएगा माइनस हाफ, एंड दैट मेक्स थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज. अब थीटा 120 डिग्री मिल गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस निकाल. मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप माइनस b कैप, इसका भी वही फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस इसमें आ जाएगा माइनस 2ab cos थीटा. दोबारा वही बात, रूट ओवर a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, b को वापस 1 डाल, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 120, ये पूरा रूट के अंदर आएगा. कॉस 120 का वैल्यू आ जाएगा माइनस हाफ. सो टोटल अगर करेगा तो ये आएगा 1 प्लस 1, यहां पर ये 2 और ये 2 कटेगा और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस बनेगा, तो आखिरी टर्म यहां पे आ जाएगा प्लस 1, तो ये आंसर आ जाएगा √3. दैट मीन्स बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर. आगे बढ़. मैग्नीट्यूड ए बी सी इज गिवन, a bar plus b bar plus c bar is 0. Find the angle between a bar and b bar. So a bar plus b bar equal to c bar को राइट में ले ले, तो ये बनेगा माइनस c bar, दोनों साइड्स पे मैग्नीट्यूड ले ले. सो मैग्नीट्यूड a bar plus b bar इज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस c bar. सो मैग्नीट्यूड ऑफ a bar plus b bar का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो क्वेश्चन ध्यान में रखना, वी नीड द एंगल बिटवीन a bar and b bar, तो ये थीटा तेरा एंगल बिटवीन a bar and b bar है. सो बेसिकली इस थीटा का ही वैल्यू चाहिए, और राइट में आएगा मैग्नीट्यूड, माइनस सी बार का मैग्नीट्यूड एंड सी बार का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो राइट में तेरा आंसर आएगा 7. दोनों साइड्स को स्क्वायर कर, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर बनेगा 3 स्क्वायर 9 और 5 स्क्वायर मतलब 25. सो ये बनेगा 9 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5. सो 2 इंटू 3 इज 6 इंटू 5 विल बी 30 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, राइट में हमने स्क्वायर किया था ना, तो 7 का स्क्वायर आएगा 49. देयरफॉर 9 यहां पे ले तो 40 हो जाएगा, फिर 25 भी यहां पे ले तो 40 माइनस 25 15 आएगा, फिर 30 नीचे जाएगा, तो 15 अपॉन 30 हो जाएगा हाफ, तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया हाफ, विच मीन्स थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री. रेडियन में लिखेगा तो π/3 रेडियन. सो दैट मेक्स, ओके यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, लेट्स अज्यूम ऑप्शन बी हमारा π/3 था, so B for Bombay will be the right answer. ये misprint textbook में है, but the final answer is going to be π/3 only. So ignore that mistake and आगे बढ़ with the next sum. Volume of tetrahedron whose vertices are given is 11, then the value of lambda will be what? तो reference के लिए point A को तेरा एक common point ले ला. So find AB bar. AB bar का जो value आएगा that is B bar minus A bar, ये बनेगा minus 2i, then it is plus 3j. एंड 7 माइनस 10 मतलब माइनस 3k कैप. ए सी बार ले ले, ये आएगा सी बार माइनस ए बार करके, तो 5 माइनस 1 मतलब 4i कैप, देन माइनस 1 प्लस 6 मतलब 5j कैप, एंड लैम्बडा माइनस 10k कैप. एंड फिर एडी बार निकाल, एडी बार आएगा डी बार माइनस ए बार,
अगेन ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर, तो 7 माइनस 1 करेगा दैट इज 6 आई कैप, फिर -4 प्लस 6 मतलब प्लस 2 जे कैप, एंड देन 7 माइनस 10 मतलब -3 के कैप. दे हैव गिवन वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन. इसका फॉर्मूला था 1/6 into the scalar triple product of 3 coterminous vectors. So yes, we have the formula as 11 is equals to 1/6 and the box product मतलब determinant से मिलेगा of -2 3 -3 -2 3 -3, यहाँ से आएगा 4 5 लैम्बडा -10 और आखिरी वाला वेक्टर ये आएगा 6 2 -3. और यहाँ पे भी हमें एक्चुअली इसका मॉड लेना होता है. सो अगर हम मॉड एलिमिनेट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से, आई मीन राइट हैंड साइड से, तो लेफ्ट में एक प्लस माइनस आएगा. 6 को लेफ्ट में ले ले तो प्लस माइनस 66 इज इक्वल टू, इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर तो ये आएगा -2 इंटू माइनस मतलब -2 इंटू -15, then it will be -2 lambda and plus 20. फिर आगे बढ़ेगा तो -3 इंटू -12 -6 लैम्बडा प्लस 60 और आखिरी वाला टर्म आएगा -3 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 30. सो ये स्टार्ट एवेल्युएटिंग द होल थिंग. ये आ जाएगा प्लस माइनस 66 इज इक्वल्स टू, ये बनेगा -15 प्लस 20 मतलब प्लस 5. सो -2 लैम्बडा प्लस 5 और -2 मतलब 4 लैम्बडा प्लस 5 का हो जाएगा -10. यहाँ से आएगा ये प्लस 48, तो -6 लैम्बडा इंटू -3 मतलब प्लस 18 लैम्बडा, और ये था प्लस 48 इंटू -3 आ जाएगा -144. फिर आएगा 8 माइनस 30 मतलब -22, -22 इंटू -3 मतलब प्लस 66. सो यहां पर आएगा देयरफॉर प्लस माइनस 66 इज इक्वल्स टू 4 लैम्बडा प्लस 18 लैम्बडा इज 22 लैम्बडा, -10 माइनस 144 इज -154 प्लस 66 विल बी -88. तो थ्रू आउट 22 से डिवाइड कर पाएगा तो ये बनेगा प्लस -3 इक्वल टू लैम्बडा -4. टेक -4 ऑन द अदर साइड, सो लैम्बडा आएगा 4 प्लस -3 and therefore lambda will be equal to either 7 और lambda will be equal to 1. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दो आंसर आएगा, A and C both are correct answers. अब एक्चुअली ऐसा हो नहीं सकता है बिकॉज द टेक्स्ट बुक इज मेड इन सच अ वे कि एक ही करेक्ट आंसर होगा, बट इट सीम्स टेक्स्ट बुक ने वो मॉड्यूलस वाला पार्ट स्किप किया था, विच इज वाई टेक्स्ट बुक इज गेटिंग ओनली वन आंसर. बट इन रियलिटी आपको मॉड्यूलस लेना होगा, एंड मॉड्यूलस लोगे तो इस तरीके से आपके दोनों पॉसिबल आंसर्स रहेंगे. इन योर फाइनल कंपेटिटिव एग्जाम्स इस तरीके से दोनों आंसर नहीं देंगे, ओनली वन ऑफ द आंसर्स विल बी करेक्ट. सो take it as a mistake of the textbook, and once again ignore that mistake and go ahead with the next sum. If alpha, beta, gamma are the direction angles of a line, alpha is 60, beta is 45, then gamma is what? Simple sum. You will straight away use cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. Alpha मतलब 60, cos alpha is cos 60 which is half, उसका square आएगा 1/4, plus beta is 45, cos beta is 1/√2, उसका स्क्वायर आएगा 1/2, प्लस वी हैव cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, 1/4 प्लस 1/2 ये बनेगा 3/4. इसे राइट में ले तो ये बनेगा 1 माइनस 3/4 मतलब 1/4. तो cos स्क्वायर गामा 1/4 बना, तो रूट लेगा तो cos गामा बन जाएगा प्लस माइनस हाफ, विच मीन्स गामा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा इधर 60 डिग्री अगर प्लस हाफ लिया तो, एंड cos गामा माइनस हाफ लिया तो गामा आ जाएगा 120 डिग्री. दैट्स गिवन इन D for Delhi and that's the right answer. आगे बढ़. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, इसका भी मेथड हमने हमारे सम्स में पढ़ा था. वाई एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो ये तेरा पाइथागोरस रिजल्टेंट आएगा ऑफ द एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट. तो ये आएगा √9 प्लस 25, ये बनेगा √34 एंड दैट इज इक्वल टू, आई मीन दैट्स द ऑप्शन गिवन इन सी, दैट वैल्यू इज गिवन इन ऑप्शन सी. आगे बढ़ सम नंबर 8 के साथ. द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स इज पैरेलल टू द लाइन हुज DRs आर गिवन. The values of ABC are what? So अगर ये पॉइंट A और ये पॉइंट B लिया, पोजिशन वेक्टर A बार और B बार समझ, तो जो AB बार वेक्टर है इट इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, लेट अस से इट इज P बार. AB बार लिखेगा तो दैट विल बी B बार माइनस A बार, इसको B बार माइनस A बार करेगा तो दैट विल बी A माइनस -2 मतलब A प्लस 2 I कैप, प्लस फिर आएगा तेरा B माइनस 1 J कैप, प्लस करेगा तो आएगा C प्लस 8 K कैप.
एंड जो p बार तेरा वेक्टर है, यू कैन थिंक ऑफ इट एज 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. Now since the vectors ab bar and p bar are parallel with each other, we can say that ab bar is a scalar multiple of p bar, or in other words the coefficients of I cap, j cap and k cap for both the vectors have to be in the same ratio. Basically a plus 2 upon 6 must be equal to b minus 1 upon 2 must be equal to c plus 8 upon 3. अब इस इक्वेशन को जिस किसी भी ऑप्शन ने सेटिस्फाई किया वो हमारा राइट आंसर. अब टेक्स्ट बुक के साइड से इस केस में भी मोर देन वन ऑप्शंस आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, सो देयर आर मोर देन वन करेक्ट आंसर्स. इग्नोर दैट मिस्टेक फ्रॉम द साइड ऑफ टेक्स्ट बुक. तेरे जितने भी आंसर्स करेक्ट है वो सारे मार्क कर ले, और रेशियो का वैल्यू क्या आता है ये भी हम देखेंगे. सो स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1. इफ यू पुट 4 ओवर हियर, ये बनेगा 4 प्लस 2 अपॉन 6 मतलब 6 अपॉन 6 विच इज 1. 3 माइनस 1 अपॉन 2 मतलब 2 अपॉन 2 विच इज 1. माइनस 5 प्लस 8 मतलब 3 अपॉन 3 विच इज 1. तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, एंड इस केस में जो रेशियो आता है वो रेशियो 1 आएगा. सिमिलरली बी वाला पुट कर, तो 1 प्लस 2 ये आएगा 3 अपॉन 6 विच इज 1 अपॉन 2. 2 पुट कर तो 2 माइनस 1 1 अपॉन 2, और यहाँ माइनस 13 बाई 2 प्लस 8 मतलब माइनस 13 प्लस 16 विच इज 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 कट होके बचेगा 1 बाई 2. तो बी वाले में भी तीनों रेशियोज इक्वल आए, और इसका जो रेशियो आया वो 1 बाई 2 आया. क्योंकि सारे रेशियोज इक्वल आए, ऑप्शन बी इज ऑल्सो अ पॉसिबल आंसर. सी वाला पुट कर, 10 प्लस 2 विच इज 12 अपॉन 6 विच इज 2. 5 माइनस 1 4 अपॉन 2 विच इज 2. माइनस 2 प्लस 8 मतलब 6 अपॉन 3 विच इज अगेन 2. सो सी ऑप्शन भी तेरा राइट आया. इस केस में रेशियो निकल के आया था 2. एंड ऑप्शन डी पुट करके देख, 3 प्लस 2 अपॉन 6 मतलब 5 अपॉन 6. 5 पुट कर तो 5 माइनस 1 दैट इज 4 अपॉन 2 विच इज 2. तो इस केस में जो रेशियो आया वो इक्वल नहीं आया, तो ऑप्शन डी कंफर्म तेरा गलत आंसर है. बट ए बी सी ऑल 3 आर पॉसिबल आंसर्स फॉर सम नंबर 8. आगे बढ़, सम नंबर 9. इफ दीज आर द डीसीज ऑफ अ लाइन देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज व्हाट. तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तू बेसिक ट्रिको का आइडेंटिटी यूज कर. साइन स्क्वायर अल्फा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन स्क्वायर बीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस साइन स्क्वायर गामा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा. यहां 1 प्लस 1 इसको 3 लिख, और माइनस कॉमन लेके बचे हुए टर्म्स ब्रैकेट में लिख. तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ब्रैकेट में आएगा. एंड इसका वैल्यू प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि इक्वल टू 1 होता है, तो ये 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आएगा. दैट इज बी फॉर बॉम्बे. आगे बढ़, सम नंबर 10. If LMN are the DCs of a line, then Li cap plus Mj cap plus Nk cap. This clearly is a unit vector along that line. ये भी हमने थियरी में पढ़ा था. And one explanation I can make you recollect is, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा रूट ओवर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर. एंड इफ यू रिमेंबर दिस वैल्यू वाज इक्वल टू 1, तो रूट 1 करके 1 आएगा, मतलब जो वेक्टर आएगा वो यूनिट वेक्टर आएगा. एंड ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ओनली. So yes, B for Bombay is the right answer. If magnitude A bar is 3 and K lies between minus 1 and 2, then magnitude K bar lies in what interval? देख, एक तो मैग्नीट्यूड है तो तेरा नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ऑप्शन बी तो वहीं पर गलत आ गया. अभी मैग्नीट्यूड A बार 3 है, मतलब A बार जो है वो एक 3 यूनिट का वेक्टर है इस तरीके से. क्योंकि K का वैल्यू 0 और 2 के बीच में हो सकता है. आई नो 0 और -1 में भी आ सकता है एज पर द रिजल्ट, बट पॉजिटिव वाला पहले लेते हैं. 0 और 2 के बीच में किसी भी नंबर से A बार को मल्टीप्लाई करेगा तो यू विल गेट अ वेक्टर विच इज या तो एक डॉट मतलब एक जीरो वेक्टर होगा मतलब जस्ट अ पॉइंट, या तो एक वेक्टर होगा जिसका लेंथ आएगा डबल दैट ऑफ A बार. सो यू कैन हैव अ वेक्टर समथिंग लाइक दिस, और इसका जो लेंथ आएगा वो 2 टाइम्स A बार आएगा मतलब 6 आएगा. एंड इफ यू टेक द K वैल्यू एनीवेयर बिटवीन -1 and 0, you will get a vector which is at max the length of A bar but in the opposite direction. So either you are going to get this vector or you are going to get this vector or any vector in between the two vectors. Basically the maximum magnitude you are able to get is 6. And negative में भी लेगा तो ये magnitude negative नहीं आएगा, वो magnitude at max तेरा 3 आएगा. So final magnitude is going to lie anywhere between 0 and 6. That makes option A the right answer for sum number 11. Let alpha, beta, gamma be real numbers. The points with position vectors are going to form what? So अगर मैं इस पॉइंट को A ले लूं with the position vector A bar, इस पॉइंट को B ले ले with the position vector B bar,
इसको C ले ले विद द पोजीशन वेक्टर C बार. Let's try to write an expression for the vector AB bar. This will be B bar minus A bar. I cap का तेरा टर्म आएगा बीटा माइनस अल्फा I cap. So बीटा माइनस अल्फा I cap. Similarly इसको और इसको माइनस कर तो तेरा J cap में आएगा गामा माइनस बीटा J cap प्लस तेरा आएगा K cap में अल्फा माइनस गामा K cap. In a similar way, try finding BC bar, that will be C bar minus B bar, and try finding AC bar or CA bar. तो CA bar तेरा निकल के आएगा A bar minus C bar. Yes, find BC bar by C bar minus B bar. तो ये आएगा gamma minus beta I cap. Sorry, alpha minus gamma J cap. Beta minus alpha K cap. Go ahead with A bar minus C bar. So A bar minus C bar करेगा, that will be alpha minus gamma I cap plus beta minus alpha J cap प्लस आएगा gamma minus beta K cap. अभी इसका मैग्नीट्यूड निकाल तो मैग्नीट्यूड ए बी बार बन के आएगा तेरा रूट ओवर बीटा माइनस अल्फा द होल स्क्वायर. अब बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर या अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर एक ही होता है प्लस गामा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर और इसका फुल अंडर रूट. सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा मैग्नीट्यूड बीसी बार तो ये भी निकल के आएगा गामा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर. इसमें भी वही तीन टर्म्स आने वाले हैं. बेसिकली तीनों जो मैग्नीट्यूड आया वो सेम आया. इफ ऑल थ्री मैग्नीट्यूड्स आर द सेम वी कंक्लूड दैट द गिवन पॉइंट्स आर फॉर्मिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो दैट्स इट विद सम नंबर 12. सम नंबर 13 ले लो. P bar and Q bar are the position vectors of PQ with respect to O, and magnitude P bar is P, magnitude Q bar is Q. The points R and S divide PQ internally and externally in the ratio 2:3 respectively. If OR and OS are perpendicular, then which of the following will be true? अगर तू कहेगा OR मतलब R bar and OS मतलब S bar, तो क्योंकि R bar and S bar perpendicular है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा. अब R bar का जो पोजीशन वेक्टर है, we will write it by the section formula on internal division. अगर ये P था, ये Q था और R ने PQ को डिवाइड किया था इंटरनली इन द रेशियो 2:3, तो R bar आएगा 2Q bar plus 3P bar upon 2 plus 3. So I will write R bar as 2Q bar plus 3P bar upon 2 plus 3 मतलब 5 डॉट S bar का वही रिजल्ट आएगा बस बीच में माइनस आएगा. So this will be 2Q bar minus 3P bar the whole upon 2 minus 3 which is minus 1. ये नीचे का 5 into minus 1 minus 5 है, वो राइट में जाएगा तो 0 into minus 5 is 0 only. ऊपर अगर देखेगा तो न्यूमरेटर में तेरा एक्सप्रेशन है ऑफ द टाइप a plus b a minus b, तो ओपन करेगा तो इट इज a square minus b square मतलब इट विल बी 4 मैग्नीट्यूड q bar का स्क्वायर मतलब 4q square minus 3p the whole square मतलब 9p square equal to 0. So we eventually get 4q square is equal to 9p square. 4q square equal to 9p square is given in option A, and that's the right answer for sum number 13. Sum number 14 says that the two vectors, this and this, represent the two sides AB and AC respectively of a triangle ABC. The length of median through A is going to be what? तो सबसे पहले randomly कोई भी एक triangle draw कर. So let's say this is A, this is B and this is C. इसका median जो है ना, इसको mark कर. Median मतलब a line joining a point to the opposite side का midpoint. So let us say AD is the median. Now if you complete the parallelogram, मतलब AC के पैरेलल एक साइड यहाँ पे ड्रॉ कर और BC के पैरेलल AB के पैरेलल एक साइड यहाँ पे ड्रॉ कर. So when you complete the parallelogram and you extend the median, तो जो extended median है ना वही तेरे parallelogram का diagonal आएगा. अब parallelogram क्या कहता है? Let us say if this vertex was K, the parallelogram tells you that the diagonal which is AK bar will be equal to the sum of the adjacent sides. Adjacent sides मतलब the sum of vectors along the adjacent sides. So AK bar will be AB bar plus AC bar. But clearly diagonals are bisecting each other in a parallelogram. So जो AK bar आएगा that will be twice of the median AD bar. Median मतलब triangle का median. So I will write AK bar as 2 times AD bar, which is AB bar plus AC bar. So finally the median AD bar can be written as AB bar plus AC bar upon 2. अब अगर तू बाकी का पूरा पैरेललोग्राम भूल जाएगा और सिर्फ ब्लैक पार्ट मतलब जो ओरिजिनल ट्रायंगल था उस पे फोकस करेगा
you will realize that this is a good formula to write the median. मतलब in general अगर मैं तुझे ऐसा एक ट्राइंगल दे दूं, let's call it PQR, और मैं तेरे से पूछूं कि ये Q से सामने वाला जो मीडियन वेक्टर बनेगा ये क्या बनेगा, तो you can say that the median vector is going to be PQ bar, sorry, the median vector is going to be this vector QP bar plus this vector QR bar. So QP bar plus QR bar divided by 2. So ये concept समझ के रखना. And now that we have understood the concept, we will apply it in the given triangle. मेरा AB bar और AC bar यहाँ पे दिया हुआ है. They are asking me to find the length of median through A. So first of all, the median as a vector is going to be AB bar plus AC bar upon 2. इनको ऐड कर. So 3i cap, i cap में कुछ नहीं है, so 3i cap. Then if you add j cap, minus j cap plus j cap कट हो जाएगा. Then 4k cap plus k cap is 5k cap. So total आ गया 3i cap plus 5k cap the whole upon 2. इसका मैग्नीट्यूड ले ले. मैग्नीट्यूड लेगा तो ये आएगा रूट ओवर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2. तो तेरा फाइनल आंसर बन जाएगा रूट ओवर 34 अपॉन 2. दैट्स ऑप्शन ए. एंड यस, दैट्स हाउ वी आंसर सम नंबर 14. आगे बढ़ सम नंबर 15. A bar and B bar are unit vectors. What is the angle between A bar and B bar for the given vector to be a unit vector? कहने का मतलब magnitude of root 3 A bar minus B bar is equal to 1. If you square both the sides, या उसके पहले ये तेरा magnitude का फॉर्मूला लिख ले. इसका magnitude आएगा रूट 3A the whole square, मतलब 3A square plus B square minus 2 into root 3A into B into cos theta इज इक्वल टू 1. उन्होंने बोला है कि ए बार एंड बी बार दोनों यूनिट वेक्टर्स है, तो ए और बी का जो वैल्यू आएगा वो तेरा 1 आएगा. यू कैन पुट इट हियर, स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो राइट हैंड साइड में 1 आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो रूट है वो हट जाएगा. ए और बी को हमने 1 डाला तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस ये बनेगा 1 माइनस 2 रूट 3. ए और बी दोनों को 1 डाला था तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट में 1. 3 प्लस 1 4, 4 को राइट में ले तो 1 माइनस 4 बन जाएगा 3. सो माइनस 2 रूट 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 3. 2 रूट 3 को भी डिनोमिनेटर में ले तो रूट 3 कट हो जाएगा एंड फाइनली कॉस थीटा तेरा आ जाएगा रूट 3/2 प्लस 1. तो कहने का मतलब थीटा इस केस में आएगा 60 डिग्री एंड दैट मेक्स सी द राइट आंसर फॉर सम नंबर 15. आगे बढ़ सम नंबर 16. इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार such that magnitude A dot B is equal to magnitude A cross B, then theta is what? ये सिंपल है. लेफ्ट हैंड साइड A dot B का जो फॉर्मूला बनेगा that will be AB cos theta equal to राइट हैंड साइड में बनेगा AB sin theta. तू AB कट कर तो cos theta equal to sin theta. cos theta यहाँ नीचे ले ले तो 1 equal to sin theta by cos theta equal to tan theta. तो tan theta 1 आएगा तो theta आ जाएगा तेरा 45 डिग्री. So 45 डिग्री is pi by 4 radian, तो B is the right answer there. आगे बढ़. द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट जे क्रॉस के. इफ यू रिमेंबर आई कैप जे कैप के कैप क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा मैंने याद दिलाया था, याद करने को बोला था. अगर लेफ्ट टू राइट जाएगा तो प्लस आएगा, राइट टू लेफ्ट आएगा तो माइनस आएगा. तो जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप लेफ्ट टू राइट, तो जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप बनेगा. सो द फर्स्ट पार्ट इफ यू रियलाइज इज आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट इट इज आई कैप क्रॉस के कैप. ये नोटिस करेगा तो आई कैप क्रॉस के कैप राइट टू लेफ्ट गया तो दैट विल बी माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप. आई कैप क्रॉस जे कैप इज लेफ्ट टू राइट, तो आई कैप डॉट जे कैप तेरा के कैप आएगा. नाउ आई कैप डॉट आई कैप इज 1, जे कैप डॉट जे कैप इज 1 बट एक माइनस भी था तो माइनस 1 एंड के कैप डॉट के कैप इज प्लस 1. तो ये टोटल तेरा 1 आ जाएगा. सी इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. ये साइक्लिक ऑर्डर एक शॉर्टकट था क्रॉस प्रोडक्ट याद रखने के लिए, बट थियरी अगर याद है तो मैंने राइट हैंड रूल से आपको सिखाया था कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड क्या होता है. सो आई वुड हाईली एनकरेज यू टू लर्न द राइट हैंड रूल फॉर फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट इफ एट ऑल यू डोंट नो दैट. एंड अगर नहीं पता है तो अभी के लिए टेम्पररीली शॉर्टकट यूज कर ले, बट इन द लॉन्ग टर्म यू शुड हैव अ व्यू, यू शुड हैव अ प्लान ऑफ लर्निंग दैट राइट हैंड रूल फॉर फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. आगे बढ़ सम नंबर 18. ABCB distinct non-negative integers. These vectors are lying in a plane. मैंने कहा था if 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे, if 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर then their scalar triple product will be 0. 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला जाता है डिटर्मिनेंट से. तो डिटर्मिनेंट का पहला रो बनेगा AAC,
सेकेंड रो बनेगा 1 0 1 और थर्ड रो बनेगा CCB। ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये 0 आएगा बिकॉज द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। डिटर्मिनेंट ओपन कर तो इट विल बी A इंटू 0 माइनस C मतलब माइनस AC, फिर वापस आएगा A इंटू B माइनस C, लेकिन बाहर माइनस A था, सो माइनस A इंटू B माइनस C, वी विल ओपन इट लेटर। C इंटू C माइनस 0 मतलब प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 0, ओपन द ब्रैकेट्स, तो माइनस AC माइनस AB प्लस AC प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 0। सो माइनस AC प्लस AC इज गॉन, माइनस AB को राइट में ले तो C स्क्वायर इक्वल टू AB आ गया। दिस मीन्स दैट C इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। बेसिकली A, C, B are the ones that are in geometric progression. So ACB in geometric progression, okay, they have said then C is the geometric mean of A and B, that is B for Bombay. आगे बढ़ सम नंबर 19। ये थोड़ा लंबा सम है बट इट्स अ गुड वन। बेसिक आप अपना वेक्टर्स का थियरी अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। There's again a misprint here, ये बीच में सबके माइनस का साइन आएगा। So yes, check what's given. A bar, B bar, C bar are given in terms of IJK. डी बार के बारे में बोला है कि वो एक यूनिट वेक्टर है। सो डी बार इज अ यूनिट वेक्टर सच दैट A डॉट D is 0 एंड बॉक्स BCD is also equal to 0. देन डी बार विल बी इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले डी बार को ले ले, लेट डी बार बी D1 I कैप प्लस D2 J कैप प्लस D3 K कैप। बिकॉज डी बार एक यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड डी बार 1 आएगा एंड यू कैन से दैट रूट ओवर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। इन दोनों साइड्स को अगर स्क्वायर करेगा तो ये जो रूट है वो हट जाएगा एंड फाइनली यू विल हैव D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर विच इज 1। कीप इट एज इक्वेशन 1। ट्राई द नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज बॉक्स BCD इक्वल टू 0। बॉक्स BCD इज ऑब्टेन बाय डिटर्मिनेंट B बार के कोएफिशिएंट्स 0 1 माइनस 1, C बार के कोएफिशिएंट्स माइनस 1 0 1 एंड D बार के कोएफिशिएंट्स D1 D2 D3। ये बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आएगा। सो ओपन द डिटर्मिनेंट, द फर्स्ट टर्म ये 0 के साथ तो 0 ही आएगा, फिर आएगा माइनस 1 इंटू माइनस D3 माइनस D1 मतलब बेसिकली D1 प्लस D3 एंड द नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस 1 इंटू माइनस D2, माइनस 1 इंटू माइनस D2 मतलब प्लस D2। लेट्स जस्ट राइट दैट अगेन। सो D1 प्लस D3 प्लस D2 इक्वल टू 0 आएगा। So yeah, this is your equation 2. Try writing the third equation now. Third equation आएगा A bar dot D bar equal to 0 करके। A bar था I cap minus J cap. So when you multiply the coefficients of I cap, it will be D1 into 1 plus D2 into minus 1 मतलब minus D2 plus D3 into 0 which is equal to 0. So basically D1 equal to D2 आएगा। You can put that in equation 2. So you will have D1, इसको भी D1 लिख ले because D1 is equal to D2. So I will have 2D1 plus D3 equal to 0. So D3 का वैल्यू आ जाएगा minus 2D1. Now we can put it both in the first equation which is here. So I will have D1 square plus D2 is already equal to D1. तो D2 square को तो डाल पाएगा D1 square plus D3 is minus 2D1. इसका स्क्वायर करेगा तो आएगा 4D1 square and that is equal to 1 as per the first equation. तो ये बना 6D1 स्क्वायर इक्वल टू 1 विच मीन्स D1 विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस 1 बाई रूट 6। सो D2 भी आएगा प्लस और माइनस 1 बाई रूट 6 एंड D3 फ्रॉम दिस इक्वेशन D3 आ जाएगा माइनस प्लस 2 बाई रूट 6। सो व्हेन यू ट्राई टू फाइंड D bar we had D bar as D1I D2J D3 के, पुट ऑल दीज टर्म्स इन द इक्वेशन राइट हियर। सो D bar तेरा बनेगा प्लस माइनस 1 I कैप प्लस 1 J कैप माइनस 2 K कैप the whole divided by complete thing upon root 6. Now check where is that given? It's given in option A. So yes, A is the right answer. B में नहीं है, C में नहीं है, D में भी नहीं है. So yes, that's how we solve sum number 19. And with that we go ahead with last sum in this exercise or in this video. They've said A bar, B bar, C bar are non-coplanar unit vectors. ध्यान में रख यूनिट वेक्टर्स है, सच दैट दिस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस। तू पहले लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला अप्लाई कर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा A बार डॉट C बार टाइम्स B बार। इट वाज दिस वे, A बार डॉट C बार टाइम्स B बार, देन इट विल बी माइनस A डॉट B टाइम्स C बार। सो माइनस A बार डॉट B बार टाइम्स C बार इज इक्वल टू
राइट में इन दोनों को सेपरेट कर, सो इट विल बी b bar by root 2 plus c bar by root 2. नाउ सिंस वी नीड द एंगल बिटवीन a bar and b bar, तू यहाँ पे c bar का जो कोएफिशिएंट है दोनों साइड पे कंपेयर कर. यहाँ पे c bar का कोएफिशिएंट है माइनस a bar डॉट b bar, दैट शुड बी इक्वल टू c bar का यहाँ का कोएफिशिएंट विच इज 1 by root 2. देयरफॉर यहाँ पे आएगा माइनस a b cos थीटा इक्वल टू 1 by root 2. क्योंकि ये सारे यूनिट वेक्टर्स थे, a और b दोनों का वैल्यू आएगा 1 और माइनस को भी तू राइट में ले लेगा, तो cos थीटा बन जाएगा माइनस 1 by root 2, विच मीन्स थीटा जो आएगा दैट विल बी 135 डिग्रीज. 135 डिग्रीज मतलब 3 pi by 4 रेडियन, and that gives you option A as the right answer for this sum. This is where I am done with discussing everything I wanted to in this video. Thank you for watching.